हेलो बच्चों, तो ये नाउन का दूसरा वीडियो है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जब भी आप वीडियो को देखें तो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है, द पुअर्स प्लाइट इज़ वेरी पैथेटिक इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि अगर हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है प्लूरल नाउन। ठीक है, ठीक। दूसरी बात कि जब ये प्लूरल नाउन होगा तो इनके साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे और हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। एडजेक्टिव के साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इसको हमने लिखा है पुअर्स प्लाइट। ठीक है, जैसे आपका रिच है, पुअर है, डेफ है, ब्लाइंड है, ऑनेस्ट है, ठीक है, डिसऑनेस्ट है। तो इनके साथ आप आर्टिकल द लगा के इसको नाउन बना देते हैं, लेकिन आप इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे द प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दशा। द प्लाइट ऑफ द पुअर इज़ वेरी पैथेटिक इन इंडिया। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, द जज इन हिज प्रिवेल्ड ओवर द फादर इन हिम। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है और वो ये कि अगर हमने कहीं प्रेपोजिशन लिखा है तो प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जब भी प्रेपोजिशन आएगा तो प्रेपोजिशन के बाद आप जो केस लिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। क्योंकि नाउन के साथ ये है कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों के दोनों केसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों अलग होता है। जैसे आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी। वी है तो वी का हो जाएगा अस। ठीक है, ही है तो ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, तो इन यहाँ पे एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन आई मेट श्रेया इन 2008 शी वॉज 17 years ओल्ड अनमैरिड वुमन। अब देखो, यहाँ पे ये जो हमने लिखा है वुमन, ये वुमेन जो है हमारा क्या है, नाउन है। ठीक, अच्छा, नाउन के पहले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्राइब करने वाले होते हैं। नाउन के पहले आएगा जो भी वर्ड वो आके अब क्या करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा। अब ज़रा इसको देखा जाए, इस क्वेश्चन को हमने लिखा अनमैरिड। अनमैरिड वुमन को डिस्क्राइब कर रहा है और ये जो 27 years ओल्ड जो यहाँ पे लिखा गया है ये भी डिस्क्रिप्शन जो है किसका है, इस नाउन का है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको, इस नाउन को।
ठीक। तो 27 जो है नंबर बताने वाला वर्ड है, ठीक है। ईयर एज बताने वाला है, ठीक। ये चूँकि 27 आया है तो ये जो ईयर हो जाएगा इसको ये क्वांटिफाई कर रहा है। और ओल्ड भी जो है, ओल्ड, ओल्ड, न्यू, यंग, ठीक है, ये जो है ये भी हमारा क्या बताता है, एज बताता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो होंगे वो एडजेक्टिव होंगे। और जो नंबर होता है वो एडजेक्टिव का कोई नंबर नहीं होता है, एडजेक्टिव का नंबर नहीं होता है। नंबर जिनका होता है, नंबर वाले जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो नाउन है और प्रोनाउन है, इन्हीं का नंबर होता है। यही सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं या फिर ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 ईयर ओल्ड, 27 इस ईयर्स की जगह पे ईयर ओल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि शी इज़ 27 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होता वो सही हो जाता। शी इज़ 27 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि हमारे पास जो है कि नाउन ले दे के यही रह गया है। एडजेक्टिव जो है कि क्या है यहाँ पे, ओल्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो नाउन है वो यही है यहाँ पे। तो इस 27 जब आया है तो इस ईयर को ये प्लूरल बना देगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रमन एंड हिज फादर गेव मी 2000 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। अब देखो, रमन रमन एंड हिज फादर, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके और फादर तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। गेव क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। मी हो गया क्या, इस ऑब्जेक्ट हो गया किसका, वर्ब का, ठीक है। गेव मी वॉट, ठीक है। तो उसने क्या दिया है, 2, ये किसके लिए है, नंबर बताने के लिए, ठीक है। और ये जो 2 जो है ये नंबर किसका बता रहा है, इस नोट्स का, यानी कि ये हो गया नाउन, ठीक। तो ये जो 2 है, यहाँ पे जो 2 यूज़ किया गया है, ये 2 है हमारा क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद फिर लिखते हैं। ये जो 2 है ये किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए। तो इस 2 के आने की वजह से ये नोट्स जो है हमारा क्या है, सही है। लेकिन इस नोट्स के आगे जो ये लिखा गया है 2000 रुपीज़, ठीक है, ये पूरा जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। कौन सा नोट है, कैसा नोट है, व्हाट काइंड ऑफ नोट। तो ये नोट जो है 2000 रुपये का है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होने की वजह से हम एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो रुपीज़ है, इस रुपीज़ को हम क्या कर देंगे, रुपी कर देंगे। तो ये हो जाएगा, रमन एंड हिज फादर गेव मी 2000 रुपी नोट्स। रमन और उसके पिता ने मुझे 2000 रुपये के नोट दिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजर्स, लेजर्स जो है हमारा नाउन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ किया है। इंडिस्पेंसिबल टूल्स, टूल्स जो है ये भी हमारा नाउन है, और वो किसके लिए आया है, तो लेजर्स के लिए आया है। इंडिस्पेंसिबल जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसको क्या आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर प्रपोजिशन है, ठीक है। फॉर व्हाट, डेलिकेट आइज सर्जरी। इसमें जो मेन वर्ड जो नाउन का काम कर रहा है वो कर रहा है सर्जरी, ठीक है। अब ये आइज़ भी नाउन है, लेकिन भाई किस चीज़ की सर्जरी, तो आँख की सर्जरी। तो ये सर्जरी को डिस्क्राइब करने के लिए जो आइज़ जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये है तो वैसे नाउन, लेकिन यहाँ पे इसका काम जो है हो जा रहा है एडजेक्टिव का, ठीक है। डेलिकेट जो है कि खुद में एडजेक्टिव है, डेलिकेट यह खुद में एडजेक्टिव है। तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट। अब ये आइज़ है नाउन, लेकिन काम कैसे कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह। तो ये जो आइज़ है, इस आइज़ की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, आई यूज़ कर लेंगे, आई, ठीक है। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो, इस क्वेश्चन में अगर देखें हम, तो ये जो आर्म्स दिया हुआ है, आर्म्स, ये हमारा है प्लूरल, ठीक है, प्लूरल।
तो ये जब प्लूरल है तो हम इसके साथ इज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आर। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक बार ऐसे भी आ चुका है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। ठीक है, तो पुअर जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दो, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दो जब हम लगाते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्लूरल नाउन। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आए तो यहाँ पे पुअर्स नहीं होगा, पुअर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वीक्स शार्प hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come। अब देखो, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हाइक है, हाइक, ये क्या है, नाउन है। इन क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। तो देखो, बीफ जो होगा वो ऑफ का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्राइस जो होगा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। होलसेल हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द हमारा आर्टिकल है। ठीक, अब यहाँ देखें, शार्प एडजेक्टिव है। ठीक है, वीक हम टाइम के साथ जो है कि हम क्या यूज़ कर लेते हैं, टाइम जब दिया रहता है तो टाइम के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीक्स शार्प हाइक। ठीक, अगर हम यहाँ से देखें तो ये लास्ट वीक्स, ये खुद में भी जो है कि ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, देखो एक चीज़ जान लो, अगर हम किसी नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं तो ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो लास्ट वीक्स शार्प हाइक, तो पिछले, अब इसको देखो ऐसे समझो, मैंने लिखा यहाँ पे राम्स बेस्ट फ्रेंड। ठीक, फ्रेंड हो गया नाउन, ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, और बेस्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। तो ये हाइक के लिए यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है, ये ठीक है। इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, तो ये जो इंडिकेशन जो वर्ड है वो क्या है, इस हाइक का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। ठीक है, पूरक है। स्ट्रॉन्ग जो है क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडिकेशन नाउन है। ठीक है, तो ये क्या है, कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। किस चीज़ का इंडिकेशन है, फॉर। ठीक है, फॉर हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन। हायर हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, मीट है तो हमारा नाउन, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट जो है एक नाउन है, तो ये मीट भी जो होगा वो डिस्क्राइब कर रहा है कॉस्ट को। तो ये किस चीज़ की कॉस्ट होगी, तो मीट की कॉस्ट होगी। ठीक, अब देखो एक बात समझो, कॉस्ट जो होता है वो होता है पूरी लागत। ठीक है, अब जैसे मान लो कि जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, इसको बनाने में की कीमत जो है कितनी आई है, लागत जो आई है वो क्या आई है, 200 रुपये आई है। तो ये जो है इसका प्लूरल हम नहीं करते हैं। ठीक है, कॉस्ट का प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, जब यह कीमत के बारे में आए, तो लागत के बारे में जब इसका अर्थ लागत हो तो यहाँ पे जो एरर होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, इस कॉस्ट्स की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, कॉस्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज सेफ फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। पॉपुलेशन का 2/3 जो है वो क्या है, सेफ है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से। अब देखो, अगर मैंने जैसे यहाँ पे एक चीज़ बना लिया, ये है, ये 3 हिस्से में बांट दिया मैंने, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ये हिस्सा होगा 1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक है, अच्छा,
अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ दें, दोनों ही हिस्सों को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये जो वर्ड हमारा थर्ड है ये हमारा हो जाएगा क्या, प्लूरल, ठीक है। तो ये जो 2/3 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अब देखो इसको इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 बॉय, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बॉयज़, 2 लिखेंगे तो 2 के साथ बॉय नहीं आएगा, बॉयज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमन हैज़ 4 इश्यूज बट नन रिजेंबल्स हिम, ठीक है। 4 इश्यूज, अब देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों में एक ही फॉर्म में रहते हैं। जैसे जो वर्ड हमने इशू लिखा है वो, अच्छा इस इशू का मतलब अगर संतान हो तो, अगर इस इशू का मतलब होता है संतान, वंश, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ठीक। इसके अलावा डियर, शीप, सीरीज, ठीक है। इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम एक ही तरह से लिखते हैं, स्पेशीज़, मीन्स, वेजेस। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो इन सभी को चाहे आप सिंगुलर में लिखो, प्लूरल में लिखो, इनको आप इनका फॉर्म चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 इश्यूज़ है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इन कोई भी इनमें से रिजेंबल नहीं करता, यानी उसके जैसा नहीं लगता है। तो यहाँ जो 4 इश्यूज़ है वो क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ही हैड सम issues to discuss at the meeting. He had some issues to discuss at the meeting. तो यहाँ पे ये इश्यूज़ हो जाएगा, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इशू है इसका मतलब हो जाएगा आपका मुद्दा, ठीक है। तो उस केस में मुद्दा अगर अर्थ होगा तो प्लूरल भी होगा, सिंगुलर भी होगा। लेकिन अगर इस इशू का मतलब संतान हो, संतान अगर हो इसका मतलब, तो आप संतान यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो उस केस में आप इसमें इसको आप प्लूरल नहीं करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, तो इसमें जो होगा वो इश्यूज़ की जगह इशू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये ऑलमोस्ट रेपिटेशन है। अब देखो ये जो डियर है आपका, डियर है, शीप है, ठीक है। इनके पहले अगर हमने आर्टिकल ए लगा दिया है, ठीक है, आर्टिकल ए लग गया तो ये सिंगुलर नाउन हो जाएंगे। अगर आर्टिकल नहीं है, इनके साथ अगर आर्टिकल नहीं है, ए अगर लगा हुआ है, शीप, डियर, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नो आर्टिकल है, नो आर्टिकल या कोई नंबर अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, 1 कर दो, यहाँ पे ए कर दो या 1 कर दो। अगर नो आर्टिकल है और उस केस में अगर हमने शीप या डियर लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम किसको रेफ़र कर रहे हैं, प्लूरल नाउन को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, डियर कोई आर्टिकल नहीं है। अब दो चीज़ें हैं, या तो हम इस डियर के आगे हम आर्टिकल और डियर कर दें, ठीक है। और अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे ना हो के ये क्वेश्चन ऐसे आया होता, यहाँ पे मान लो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है
और नो एरर आया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है तो हम इसको वैसे ही क्या मान लेंगे, हम प्लूरल मान लेंगे। ठीक है, तो प्लूरल जब मान लेंगे तो इस हैज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाउन से। मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।